फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस। 10 ग्राम ऑफ आइस लिया गया है, ये 10 ग्राम ऑफ आइस है, 10 ग्राम है और ये क्या है, आइस है। कितने टेम्परेचर पर है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर है। विथ द किसके साथ मिक्स किया जा रहा है, ये मिक्स किया जा रहा है 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके साथ मिक्स किया जा रहा है। और स्पेसिफिक ही तो कह रहा है कि ये कितना आइस का पार्ट मिक्सचर हो जाएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आइस को मिक्स होना है तो पहले ये जो आइस है, इस आइस को बनना पड़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस, ये 10 ग्राम। और फिर इस आइस को फिर क्या होगा, इसको फिर बनना पड़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके मिक्सिंग की बात करूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो Q1 है mc डेल्टा टी लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, Q2 और ml लगेगा। तो आइस के लिए अगर मैं Q1 कैलकुलेट करूं तो ये 10 ग्राम है और C की वैल्यू 2.1 होगी, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस की बात करें हम तो 2.1 और इनटू टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो रहा है। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.1 है, ये 2.1 है तो 210 और जूल हो जाएगा। और ये वैल्यू जो Q2 आएगी, M की वैल्यू 10 है और L की वैल्यू 336 होता है, तो ये वैल्यू जो Q2 आ रही है वो 336 और 0 आ जाएगा। तो नेट हीट हमको क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और 210 प्लस 3360 और Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0, 617, 325 और 3, इतना जूल आ जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि इस 10 ग्राम के आइस को, जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनना है तो इतना हीट इसमें से क्या करना पड़ेगा, इतना हीट इसको वाटर बनना है तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट जो दोगे तभी तो ये मेल्ट होगा, तभी तो होगा, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। चलो, और ये किसके साथ मिक्स किया जा रहा है, 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया जा रहा है। तो देखते हैं कि हमने फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब वाटर बनेगा तो इसको कितनी हीट यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हीट निकालनी पड़ेगी। तो हीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी हो जाएगा। तो m की वैल्यू ये 10 ग्राम ही है और वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.2 होगी और चेंज इन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हम कर रहे हैं, ये वाटर 10 ग्राम का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तो ये 420 जूल आ रही है। अब एक बात बताना कि इस 10 ग्राम के वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर बनाने के लिए केवल और केवल इतनी हीट ही इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ रही है। तो अब बताओ, इसको इतना हीट ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये केवल इतनी ही हीट दे सकता है। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनने के लिए केवल इतना हीट ही ये दे सकता है, ये इतनी हीट ही लॉस कर सकता है, और ये गेन करेगा तो इतनी हीट। तो जब इतना हीट है ही नहीं इस वाटर के पास, इसके पास इतना हीट है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट कैसे हो पाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मेल्ट ही नहीं होगा। तो मेल्ट नहीं होगा तो इस केस में हम करेंगे क्या, तो हम ये मानेंगे कि 10 ग्राम का जो आइस है, आइस जो है वो 10 ग्राम का, ये पहले तो बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस। क्या बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस, और ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से। और यहाँ पर अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस से ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जब ये बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब वाटर बनेगा ये, तो पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। 10 ग्राम के आइस में से 10 ग्राम आइस में से पूरा का पूरा मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट केवल x ग्राम होगा, मेल्ट केवल क्या होगा, x ग्राम होगा, ठीक है, x ग्राम, आप x ग्राम ही लिख लो बस ऐसे। तो हम देखते हैं कि इसको कितना हीट चाहिए 10 ग्राम को। तो अब हम निकालें तो Q1 डैश निकालें तो mc डेल्टा टी, और m की वैल्यू 10 ग्राम हमारा मेल्ट हो, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बन रहा है, यहाँ पर आइस बन रहा है, यहाँ पर आइस बनेगा और यहाँ पर वाटर बनेगा। तो C यहाँ पर 2.1 होता है आइस का स्पेसिफिक हीट, और टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 210 जूल एनर्जी। यहाँ से देखो,
इस 420 हीट में क्या करेगा, लॉस होगा। तो 210 जूल तो इस -10 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर बनने में लग जाएगा। अभी भी यहाँ पर हीट देखो बच रही है कुछ, वो हीट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि m मास का वाटर बनेगा या x मास का वाटर, या m मास, x का न लिखकर m ही लिखें, m मास का वाटर बन जाएगा, यानी कि आइस कुछ मेल्ट हो जाएगा, कुछ आइस मेल्ट हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर Q2 डैश इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और m मास मेल्ट हो गया है। भाई देख लो, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बनेगा, तो पूरा का पूरा मास जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनेगा। ऐसा नहीं है कि आधा बनेगा आधा नहीं रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बन गया। अब आइस धीरे धीरे वाटर बनेगा, मेल्ट होगा, तो कितना मास उसका मेल्ट हो जाएगा और कितना वाटर में बदल गया, कितना आइस में बना रहेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि m मास का आइस वाटर में बदल गया है, और C की वैल्यू वाटर के लिए 4.2 होती है, वाटर के लिए 4.2 होती है, और क्या होता है 4.2, और ये हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ml लगेगा, और m और l की वैल्यू 336 होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये हो जाएगा 336 हो जाएगा, ये Q2 डैश। तो नेट Q कितना अब लग गया, तो नेट Q डैश कितना हो जाएगा, Q1 डैश और प्लस Q2 डैश। Q1 की वैल्यू हो गई 210 और प्लस 336 m, तो ये Q टोटल डैश हो गया। इतना हीट क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा इस इतने हीट से। तो Q, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो Q लॉस इज इक्वल टू Q गेन। तो ये लॉस कर रहा है और ये हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब का मतलब गेन कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 210 प्लस 336 इंटू m इज इक्वल टू 420 हो जाएगा। और अब हम 336 m इज इक्वल टू 420 माइनस 210, और 336 m इज इक्वल टू यहाँ से 210 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 210 अपॉन 336, और डिवाइड करेंगे 0.625 ग्राम आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा आइस है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 ग्राम आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने के बाद अब आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा कि तो केवल 0.625 ग्राम, इतना ग्राम आइस ही केवल मेल्ट हो पाएगा। बाकी 9 हो जाएगा 375 ग्राम वो आइस के फॉर्म में ही रहेगा, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। यहाँ का टेम्परेचर रहेगा ये 375 ग्राम रहेगा। अब माइनस कर लेना, मैं इसको मोर एप्रोप्रिएट पता नहीं है कि नहीं है ग्राम, ये इतना आइस रहेगा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है बेटा। इतना आइस ही केवल मेल्ट हो पाएगा इस हीट को पाने के बाद, केवल इतना ही हो पाएगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ आइस हो जाएगा, मास ऑफ आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ये आइस किस में कन्वर्ट हो चुका है, वाटर में कन्वर्ट हो चुका है ये, ठीक है। और बाकी आइस के फॉर्म में कितना बचा हुआ है, 9.375 ग्राम आइस बचा हुआ है ये 10 ग्राम की आइस में से, ठीक बेटे।